तो परमेश्वर के आत्मा ने एक वचन मेरे मन में डाला, और वो वचन है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनो तो समझ लेना कि वो द्वार पर ही है। तो जब मैं ये देख रहा था, ये सारी न्यूज को हम देख रहे थे, तो एग्जैक्ट जो ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनो तो समझ लेना कि मैं द्वार पर ही हूं। और जब हम देखते हैं कि एक लड़ाई को चलते हुए 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, और दूसरी ओर एक और लड़ाई स्टार्ट हुई इजराइल और गाजा के बीच में। तीसरी एक पता चला कि अमेरिका ने यमन पर इतनी बम्बार्डमेंट की कि उसके नियरली 500 लोग जो टेररिस्ट थे, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले उधर मर गए। और एक और लड़ाई की चर्चा चलती है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो रही है। और इंडिया और पाकिस्तान का तो सभी को पता ही है। तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनो तो समझ लेना कि मैं द्वार पर ही हूं। इट मीन्स कि हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। रैप्चर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस प्रेयर मीटिंग में ही रैप्चर हो जाए। हमें सीरियस होना है, परमेश्वर के कामों के लिए सीरियस होना है, रूहों को बचाने के लिए सीरियस होना है, इवेंजलिज्म करने के लिए सीरियस होना है, परमेश्वर के घर के लिए सीरियस होना है, अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसे मेंटेन करने के लिए सीरियस होना है। हमें पाप से दूर रहना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थनाओं में जा सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम पवित्रता में रह सकते हैं, हम रहें। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम इवेंजलिज्म कर सकते हैं, हमें करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम हेवन में जाओगे, पौलुस ने कहा कि एक मुकुट है जिसके लिए मैं दौड़ता हूं। तो इट मीन्स कि एक इनाम है हर बिलीवर के लिए रखा हुआ। लिखा है, जीसस ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, एक प्लेस तैयार करूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में सभी के घर सेम नहीं होंगे। किसी का फ्लैट होगा, किसी की हो सकता है किसी की छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी भी हो, किसी का फार्म हाउस हो, किसी का महल हो। वो डिपेंड करता है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, उसके राज्य के लिए आपने क्या किया है, आपने कितनी रूहों को बचाया है, आपने कितना इवेंजलिज्म किया है, आपने परमेश्वर के घर में कितनी सेवा की है, आपने कितने बीजों को बीजा है। वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप जब स्वर्ग में जाएंगे आपका स्टेटस वहां पे क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी पर धन मत जोड़ो, धन वहां जोड़ो जहां ना तो काई लगती है और ना उस धन को कीड़ा ही खाता है। तो इट मीन्स कि हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो पहले करते थे उससे भी ज्यादा सीरियस होके हम कामों को करें, हम और प्रार्थनाओं को करें। इवेंजलिज्म, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा कि आज जो परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करवा रहा था कि सीरियस होके परमेश्वर की सेवकाई करनी, तो वो ग्रेस आज आप में से बहुत सारों ने रिसीव की है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं सीरियस होकर प्रार्थनाओं में जाऊं, मैं सीरियस होकर सेवा करूं, मैं सीरियस होकर इवेंजलिज्म करूं, मगर कोई चीज है जो आपको रोकती है, आप कर नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप पाप से दूर रहे, मगर वो छोटे छोटे पाप आपसे हो जाते हैं। और फिर जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो शैतान आपको कंडेम करता है,
वो कहता है तूने ये पाप किया है, ये पाप किया है। और फिर जब आप कंडेम होते हैं, आप प्रार्थना में मन नहीं लगा पाते, क्योंकि आपका मन उस पाप के कारण शोकित होता है। मगर आज आपने उस ग्रेस को प्राप्त किया है, जिस ग्रेस ने आपको छुड़ाया है वो छोटे छोटे पाप करने से। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आज के बाद, जो ग्रेस आज आपने यहां से ली है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप देखेंगे कि मेंटेन होगी। आप प्रार्थनाओं को करने पाएंगे, आप सेवा को करने पाओगे, आप इवेंजलिज्म को करने पाओगे। और जब आप लोगों को जीसस के बारे में बताओगे, कल रात में जब प्रार्थना में था और जब प्रार्थना के बाद मैं प्रेयर में गया, जब मैं सो गया, तो परमेश्वर का एक दूत परमेश्वर के दास के रूप में मेरे स्वप्न में आए रात को, और उन्होंने एक ही चीज मुझसे कही। उन्होंने कहा जाओ और लोगों को जीसस के बारे में बताओ। क्या कहा? जाओ और जीसस के बारे में बताओ। और ये मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरी चर्च के लिए है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि जाओ और जीसस के बारे में बताओ, क्योंकि समय नजदीक है। रैप्चर किसी भी टाइम हो सकता है। जब कुछ दिनों से मैं ये फॉलो कर रहा था न्यूज को, ये सारी, क्योंकि ये प्रोफेटिक है। जो परमेश्वर के दास है उनको देखनी पड़ती है, हर न्यूज उनको देखनी पड़ती है, क्योंकि हर ये जो लड़ाइयां लग रही हैं, ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये सभी प्रोफेटिक है। और बाइबल में इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा। और हमें देखना पड़ता है कि ओके, ये लड़ाई चल रही है, ओके, ये एक और कदम हम रैप्चर की ओर बढ़ गए, ओके, टाइम और नजदीक आ गया, टाइम और नजदीक आ गया। तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि जितनी रूहें तुम बचा सकते हो, जितना जोर तुम हमने पहले लगाया, हम उससे दुगना नहीं, हम 10 गुना ज्यादा जोर लगाएंगे। हालेलुया। एक और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि कल से, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर के आत्मा ने दी, कि कल से हम फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। जो कर सकते हैं वो करेंगे, और ये स्पेशल फास्टिंग होगी, प्रेयर एंड फास्टिंग। जो लोग स्पेशली परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मिक लाइफ को और ट्रेन करना चाहते हैं, और परमेश्वर के कैरेक्टर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। जो सर्व तो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे, जिनको अभी तक टंग्स भी नहीं मिली, वो टंग्स में प्रेयर नहीं करते। और जो लंबी प्रार्थनाओं में जाना चाहते हैं मगर आप लंबी प्रार्थनाओं में जा नहीं पा रहे, आप सीरियस होकर सर्व करना चाहते हो मगर आप कर नहीं पा रहे, तो मैं चाहता हूं कि कल से हम 12 दिनों की फास्टिंग में जाएंगे। और ये स्पेशल प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है कि 12 दिन की प्रेयर और फास्टिंग में हम जाएंगे। और जब हम इस प्रेयर एंड फास्टिंग में जाएंगे, हम अपना कोई विषय नहीं रखेंगे कि मेरी जॉब के लिए, मेरे वीजे के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करने के लिए है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इससे बेटर होगी और आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप फास्टिंग में बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। ये प्रोफेटिक है, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। अभी मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत देर फास्टिंग नहीं करनी, मैं अभी सोच रहा था कि कम से कम 1 या 2 मंथ में ये लॉन्ग फास्टिंग में नहीं जाऊंगा। जो रेगुलर फास्टिंग है, वीक में 2 होती हैं, कभी 3 हो जाती हैं, तो वो तो चलती रहती है, मगर मैंने सोचा था कि मैं अभी लॉन्ग फास्टिंग में नहीं जाऊंगा। मगर ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की कि 12 दिन की फास्टिंग हम करेंगे, और वो फास्टिंग आप करेंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और आप चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे कि चर्च में जो शैतान के अटैक होते हैं
परमेश्वर हमें उन अटैक से बचाए, चर्च की ग्रोथ के लिए, चर्च के नेक्स्ट लेवल के लिए, चर्च की टीम्स के लिए। आप वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करेंगे, आप मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करेंगे, आप इवेंजलिज्म टीम के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो भी चर्च में हम करना चाहते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो लोग स्पेशली इन 12 फास्टिंग में चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, टीम्स के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज करना चाहते हैं, इन 12 फास्टिंग के बाद आप बड़ी टेस्टमनी को लेने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को प्रार्थना के लिए रेडी करें। हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं। कई लोग सोच रहे थे कि अगर आपने न्यूज फॉलो की हो तो मे बी कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो एक चॉपर में थे और ऊपर से वो मैसेज दे रहे थे कि जो इंग्लैंड के, जो यूके के एनिमीज हैं, उनको वो मैसेज दे रहे थे कि अगर आपने हम पर अटैक किया, एनिमी कौन है हमारा? रशिया है, ईरान है, और जो कोरिया की कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, वो उनको मैसेज दे रहे थे कि अगर तुमने हम पर अटैक किया तो हम रेडी हैं बिल्कुल। सो नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज के कभी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसा मैसेज कभी नहीं देते, वो तब देते हैं जब कुछ होने वाला होता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अगर यहां लड़ाई लग जाएगी तो हम इंडिया चले जाएंगे, या कि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो अब तो उधर भी लड़ाई लग रही है, तो कहां जाओगे? हालेलुया। तो एक ही जगह है हम जहां जा सकते हैं, जो जीसस ने वादा किया है कि मैं अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा अपने साथ रैप्चर में। तो हमने ये नहीं रेडी करना कि अगर यहां न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो हम कनाडा में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, इंडिया में चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे। हमने अपने आप को रेडी करना है कि हम रैप्चर में चले जाएंगे। हालेलुया। और उसका प्रॉमिस है कि वो एक को भी नहीं छोड़ेगा। मगर हमने उन वर्जन्स की तरह, उन कुंवारियों की तरह रहना है कि जब दूल्हा आया तो उनकी मिशालों में तेल था, उनकी मिशालें जल रही थी और दूसरी की बुझ गई थी और दूल्हा उन्हें छोड़ गया। तो मेक श्योर करें, ये सिग्निफाई करता है रैप्चर को कि जब जीसस आएंगे, जिनकी मिशालें जल रही होंगी वही रैप्चर में जाएंगे। मगर जिन्होंने पाप के द्वारा या ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी के द्वारा अपनी आग को बुझा लिया, वो यहां धरती पर रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर बहुत सारी लाइफ चेंज हो। मेरे परमेश्वर खुदावंद, इस वचन के द्वारा हमारे हृदय चेंज हो जाए, हमारी लाइफ चेंज हो जाए। मेरे परमेश्वर खुदावंद, हम सीरियस होकर आपकी सेवकाई में जा सके। मेरे परमेश्वर खुदावंद, आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर हम फलों को लाने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर, और शैतान हमारे फलों को चुराने ना पाए। मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा आज हमें गाइड करे। मेरे परमेश्वर, आपके दूत हमें छुए। मेरे परमेश्वर, आपकी ग्रेस और अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आए प्रभु। और मेरे परमेश्वर, जो कॉलिंग आपकी हमारी लाइफ पर है प्रभु, हम उस कॉलिंग्स को पूरा करने पाए। मेरे परमेश्वर, ताकि जो ब्लेसिंग्स उस कॉलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है मेरे परमेश्वर, हम उन्हें पाने पाए। मेरे परमेश्वर, और शैतान आज के बाद हमें भरमाने ना पाए। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया।
प्रभु आज का वचन हमारे अंदर जाए मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय को छुए, हमें चेंज करे प्रभु, हमें चेंज करे मेरे परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हम धो दिए जाए मेरे परमेश्वर, हम धो दिए जाए, हम साफ कर दिए जाए मेरे परमेश्वर। वो पत्थर का हृदय आज हम में से निकल जाए प्रभु, और वो मांस का हृदय प्रभु जो सिग्निफाई करता है प्योर हार्ट, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ मन है प्रभु, आज एक एक जन यहां से प्राप्त करके जाए मेरे प्रभु, ताकि हम पवित्रताई में रह के आपकी सेवा कर सके प्रभु, और कोई भी शैतान की शक्ति आज के वचनों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर, और हम 100 गुना फलों को लेके आए। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आज का वचन बहुत स्पेशल है, इट्स वेरी स्पेशल। आज का वचन बहुत प्रोफेटिक वचन है, और ये ऐसा वचन है जो आज आपकी लाइफ में एक परमेश्वर के बेस को बना देगा, जो बेस आपको चाहिए पवित्रताई में रहने का, परमेश्वर में बढ़ने का, परमेश्वर से मसे को लेने का, और परमेश्वर से ग्रेस को प्राप्त करने का। दैट इज अ प्रोफेटिक वर्ड है। और जब मैं इन रेवलेशंस को प्राप्त कर रहा था, ट्रस्ट मी, जैसे जैसे परमेश्वर मुझे ये रेवलेशन दे रहे थे, और मेरा मन ऐसे था जैसे ग्रेस से भर रहा है, एक जॉय मेरे अंदर आ रहा था, और रेवलेशन आ रहे थे परमेश्वर के, और मैं परमेश्वर के एक अजीब प्रेम को मैं सेंस कर पा रहा था जब मैं इस वचन को लिख रहा था। और मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपने अपने मन को खोला है परमेश्वर के लिए, और आपने अपने आप को हम्बल किया है, तो सेम वो जॉय, वो पीस, वो लव जो मैं परमेश्वर का अपने अंदर ले रहा था जब ये रेवलेशन मेरे अंदर इंपार्ट किए जा रहे थे, तो मैं बिलीव करता हूं कि आप भी आज उस लव, उस पीस, उस जॉय को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। सो पहला वचन हम पढ़ेंगे आज, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। हालेलुया। दैट इज अ बेस। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। पता नहीं कितनी बार मैंने इन वर्सेस को पढ़ा, मगर एक डिफरेंट रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे कल दिया। लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। सब कहे आमीन। हालेलुया। दैट इज अ वेरी वेरी प्रोफेटिक वर्ड, दैट इज अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। मगर जब कभी परमेश्वर रेवलेशन देते हैं, तो जो वर्सेस हमने कई बार पढ़ी होती हैं, वो एक डिफरेंट तरीके से परमेश्वर हमें रेवलेशन के द्वारा समझाते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है ये 4 वर्सेस हर बिलीवर ने अपनी लाइफ में पढ़ी होगी। हालेलुया। मगर जो रेवलेशन आज आप पाएंगे वो डिफरेंट होगा, मैं बिलीव करता हूं। जब इन वर्सेस को मैं पढ़ रहा था, सिर्फ ये 4 वर्सेस मैंने पढ़ी, तो मैं रुक गया वहां पर, और मैंने पूरा दिन कोई और वर्स नहीं पढ़ी। मैं इन 4 वर्सेस पर स्टक हो गया, और जो रेवलेशन परमेश्वर ने दिए वो जबरदस्त थे। मगर आपका जो स्पिरिचुअल एंटीना है ना, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए ये रेवलेशंस को लेने के लिए। इन 4 आयतों को मैंने जब पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि एक बिलीवर की जो जर्नी है
जब हम परमेश्वर में आते हैं, वो एक बिलीवर की जो जर्नी है वो सारी इन 4 वर्सेस में परमेश्वर ने डिस्क्राइब कर दी है। हालेलुया। वो एक न्यू बिलीवर की जब हम परमेश्वर में आते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं, वो सारी जर्नी परमेश्वर ने 4 वर्सेस में समेट के रख दी। और उसको ऐसे परमेश्वर ने जर्नी को बनाया जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही परमेश्वर ने एक बिलीवर की रचना की, जैसे ही वो परमेश्वर के बीच में आया। जब मैंने पढ़ा, कहते परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, कहते जब एक इंसान जो परमेश्वर के आत्मा के साथ लीड नहीं किया जाता, जब वो परमेश्वर में नहीं होता, जब वो जीसस से दूर होता है, उसको जीसस के बारे में पता नहीं होता, तो उसकी लाइफ इस आकाश और पृथ्वी की तरह होती है। वो फिजिकली होता तो है धरती पे, वो इंसान तो होता है, मगर उसकी लाइफ ऐसे होती है, कैसी? बेडौल और सुनसान। हालेलुया। और सोच के देखो, जब हमने जीसस को नहीं जाना था, हम जीसस के पास नहीं आए थे, हमने बैप्टिज्म नहीं लिया था, हमारी लाइफ कैसी थी? बेडौल और सुनसान। जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूं और जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूं कि जीसस के पास आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, वो बेडौल और सुनसान थी। कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में, सिर्फ पाप, प्रॉब्लम्स, ये सब था मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारों की लाइफ में जीसस में आने से पहले आपकी लाइफ शायद ऐसी ही होगी, बेडौल और सुनसान। कोई शेप नहीं है लाइफ की, सुनसान पड़ी है लाइफ, बेरंग, बेडौल, कुछ भी नहीं है लाइफ में। मेरी लाइफ तो ऐसी ही थी जीसस में आने से पहले। आपका मुझे पता नहीं, मगर फिर क्या होता है? फिर एक दिन जीसस की नजर हम पर पड़ती है, जीसस देखते हैं हमारी तरफ, और जब देखते हैं जीसस हमारी तरफ, वो देखते हैं, क्या देखते हैं? बेडौल और सुनसान, उजाड़, नथिंग गुड, कुछ भी गुड नहीं है, उजाड़ है लाइफ में। मगर जब जीसस हमारी ओर देखते हैं, तो जब मैं ये पढ़ रहा था और परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि जब जीसस ने हमें देखा, उसने हमारी ओर देखा, तो उसने हमारी ओर दया के साथ देखा, मर्सी के साथ देखा। उसकी आंखों में ग्रेस थी, उसकी आंखों में मर्सी थी। उसने हमारी ओर देखा और उसने हमारी ओर पैशन के साथ देखा। पैशन ऑफ क्राइस्ट कितने लोगों ने देखी है? देखिए पैशन ऑफ क्राइस्ट, देखा कैसे पैशन के साथ, वो कैसा पैशन था कि जीसस अपनी क्रूस को उठाकर अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। पैशन, दैट इज कॉल्ड पैशन। और मैं देख रहा था कि जीसस की आंखों में मर्सी, ग्रेस, उसकी आंखों में चमक है, उसकी आंखों में ग्रेस है, अनुग्रह है। और ये ऐसे है जैसे वो आज की लैंग्वेज में नहीं कहते लव एट फर्स्ट साइट। हालेलुया, लव एट फर्स्ट साइट। और जैसे ही जीसस की दृष्टि हम पर पड़ी, वो ऐसे हुआ जैसे लव एट फर्स्ट साइट, उसको हमारे साथ प्रेम हो गया। हालेलुया। और आउट ऑफ नोवेयर अचानक उसके
मुंह में से एक वर्ड निकला। अचानक जैसे ही उसने हमारी ओर देखा, ग्रेस, मर्सी, पैशन उसके अंदर से हमारे लिए फ्लो हुआ और उसके मुंह से एक वर्ड निकला, और वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है जो वर्स 3 में है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। हालेलुया। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। वर्स 3 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। जैसे उसने जब धरती को देखा कि ये बेजान, बेडोल, और इसमें कुछ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वर्ड जब उसने धरती को देखा था कि धरती बेडोल और सुनसान पड़ी है, तो उसके मुंह से एक वर्ड निकला था। वो वर्ड था उजाला हो जाए। और जब उसने हमें देखा कि हमारी लाइफ बेजान, बेडोल और सुनसान पड़ी है, तो अचानक उसके मुंह से एक वर्ड निकला, और वो वर्ड था उजाला हो जाए। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। और जैसे ही उसने ये वर्ड हमारी लाइफ में रिलीज किया, तो कुछ हुआ। हमारी लाइफ में जो अंधेरा था, धीरे 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 डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। वो अंधेरा हमारी लाइफ में से खत्म होना स्टार्ट हो गया। हमारी लाइफ में उजाला होना स्टार्ट हो गया। दैट इज अ बिग चेंज। ये बहुत बड़ी चेंज थी। जब उसने धरती पर कहा उजाला हो जाए, तो धरती पर बहुत बड़ी चेंज हुई। दैट वॉज अ मिरेकल। धरती पर कुछ होना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही जब उसने हमारी लाइफ में कहा कि उजाला हो, लेट देयर बी लाइट, तो हमारी लाइफ में भी उजाला होना स्टार्ट हो गया। लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ? हमारी लाइफ जो बेडोल थी, जिसकी कोई शेप नहीं थी, वो धीरे धीरे शेप में आनी स्टार्ट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी लाइफ बिना शेप के थी, जो बेडोल थी, वो धीरे धीरे शेप में आनी स्टार्ट हो गई। और जो हमारी लाइफ में सुनसान था, वो धीरे धीरे आबाद होना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। दैट इज अ बिग बिग मिरेकल। और हमारी लाइफ में मिरेकल हुआ। उसने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया, लाइट हो गई। किसी की लाइफ में हीलिंग हुई, दैट वाज अ लाइट। कोई किसी चीज से डिलीवर हो गया, दैट वाज अ लाइट। किसी की सिचुएशन चेंज हुई, दैट इज अ लाइट। किसी की लाइफ में कन्विक्शन पावर आई कि तू अपने पाप को छोड़ दे, और वो परमेश्वर के चरणों में बैठ के रोया और रिपेंट किया और पाप को छोड़ा, दैट इज अ लाइट, दैट इज अ मिरेकल। ये कैसे हुआ? जब उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उसने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। दैट इज अ बिग बिग मिरेकल, दैट इज अ बिग मिरेकल। और ये कैसे हुआ? ये एक वर्ड से हुआ। जब उसने अपने मुंह से वर्ड रिलीज किया, लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए, तो हमारी लाइफ में उजाला होना स्टार्ट हो गया। और फिर कुछ हुआ। आगे क्या हुआ? जब आगे हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है परमेश्वर ने इसे देखा, और जब परमेश्वर ने इसे देखा, परमेश्वर ने कहा इट इज गुड। और जब उजाला हो गया, परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर ने कहा इट इज गुड, ये अच्छा है,
अमेजिंग, इट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि परमेश्वर को जहां अंधेरा दिख रहा था, उसे धीरे धीरे वहां उजाला दिखना स्टार्ट हो गया। परमेश्वर ने कहा इट इज गुड, इट इज गुड। उसको अच्छा लगा। जैसे धरती पर जब उसने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया, जब परमेश्वर ने धरती की ओर देखा, he said it is good, उसे फील गुड हुआ। ऐसे ही जब उसने आपकी लाइफ में ये वर्ड रिलीज किया, let there be light, और आपकी लाइफ में उजाला हो गया और आपकी लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हुई, उसने कहा that is good। परमेश्वर को अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ, उसे अच्छा फील हुआ। He said it is good। वो हैप्पी हुआ देखकर आपको कि आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपने पाप को छोड़ दिया है, आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ रहे हैं, आप हर ओर से ब्लेस हो रहे हैं। He said it is good। मगर उसके बाद परमेश्वर ने कुछ किया। जैसे ही उजाला हुआ, उसके बाद में कुछ और हुआ, which is very profound। वर्स 4 में परमेश्वर ने क्या कहा? वर्स 3 से हम पढ़ेंगे दोबारा। कहता जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। उसने कहा ये अच्छा है। पहले क्या हुआ? पहले उजाला हुआ, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। He said it is good। और उसके बाद में क्या हुआ? और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। सभी कहे हालेलुया। That is very important। एक वर्स में परमेश्वर ने एक बिलीवर की जर्नी, एक न्यू बिलीवर की जर्नी को एक्सप्लेन कर दिया है कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। एक न्यू बिलीवर की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। अगर आप इस एक वर्स को समझ जाएं, आपकी लाइफ आज चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसने कहा उजाला हो जाए, और जब उजाला हो गया उसने कहा ये अच्छा है, दैट इज गुड। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में, पहले एक वचन हम और पढ़ लेते हैं, एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, उसने जब उजाला देखा, उसने कहा ये अच्छा है, दैट इज गुड। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, इसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम धरती का क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का उजाला हो। He said you are the light of the world। उसने तुम्हें ज्योति बनाया है, उसने तुम्हें लाइट बनाया है, उसने तुम्हें उजाला बनाया है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम लाइट बन जाते हैं। परमेश्वर की ज्योति जो उसमें लाइट होती है, उसने वचन के द्वारा वो लाइट हमें फूंक दी है, तब हमारी लाइफ में उजाला हो चुका है। अब हमारी लाइफ में उजाला नहीं हुआ, हम उजाला बन चुके हैं। हालेलुया। That is a revelation। उसने हमें उजाला दिया नहीं, उसने हमें उजाला बना दिया है। He did not give us light, but he made us light। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? परमेश्वर ने फिर एक काम किया, उसने उजाले को अंधेरे से अलग किया। That is a revelation। ये आपके लिए एक revelation है। He said you are the light of the world। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो? कहे I am the light of the world।
कहे, 3 बार कहे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ने मुझे ज्योति बना दिया है, मैं जगत की ज्योति हूं। आज के बाद जब आप अपने बारे में सोचें, आप सोचें कि आप लाइट हो, परमेश्वर ने तुम्हें लाइट बनाया है। और परमेश्वर ने क्या कहा, कहता उसने उजाले को अंधेरे से अलग किया। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसने हमें क्लीन किया, उसने हमें वॉश किया, उसने हमारा सारा मेस क्लीन कर दिया, उसने हमें वॉश कर दिया, उसने हमें धो दिया, उसने हमारे सारे पापों को हमें अपने सारे पापों से फ्री कर दिया, और उसने हमें ब्लेस किया। उसने हमें अपनी लाइट हमारे बीच में इंपार्ट कर दी। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने हमें अंधेरे से सेपरेट किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने हमें क्या किया, उसने हमें क्या किया, उसने हमें अंधेरे से अलग कर दिया, हमें सेपरेट कर दिया, हमें अलग कर दिया अंधेरे से। और जब आप जेनेसिस चैप्टर 1 पूरा पढ़ेंगे, सारा चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जितनी भी क्रिएशन हुई धरती पे, पेड़ पौधे, इवन इंसान बना, समुंदर, पहाड़, जितनी भी चीजें बनी धरती पर, वो इस चीज के बाद बनी जब परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। क्या किया परमेश्वर ने? उजाले को अंधेरे से अलग किया। उतनी देर धरती पर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई समुद्र, ना कोई लेक, ना कोई रिवर, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। लिखा धरती बेडोल और सुनसान थी। सबसे पहले क्या हुआ? उजाला हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। और उसके बाद परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। दैट इज द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर नई चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, मगर वो क्रिएशन रुकी हुई है आपकी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्योति तो बना दिया, आपको यह भी कह दिया कि अच्छा है, यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटीफुल, मगर अभी थर्ड स्टेप आपकी लाइफ में नहीं हुआ। लिखा उसने उजाले को अंधेरे से अलग किया। वो चाहता है कि जो ज्योति उसने अपने आत्मा में से आपके अंदर उंडेला है, अपनी लाइट को आपके अंदर डाला है, आपको उजाला बनाया है, वो चाहता है कि अब आप अंधेरे से अलग हो जाओ। हालेलुया। आपको पता है स्पिरिचुअल realm में क्या होता है? स्पिरिचुअल realm में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टेप होते हैं, एक लॉ होता है और आपको वो लॉ पूरा करना होता है। हर ब्लेसिंग को लेने का, हर काम को करने का, हर चीज का एक प्रोसीजर है। क्या है? एक प्रोसीजर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर काम करने का एक प्रोसीजर है, उसका लॉ है। और आप जैसे एक लैडर होती है ना, लैडर के 10वें स्टेप पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप पहले स्टेप पर पांव नहीं रखते। हालेलुया। अगर आपको उस 10वें स्टेप तक पहुंचना है, आपको फर्स्ट स्टेप पर पांव रखना पड़ेगा। और फर्स्ट स्टेप जो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 में लिखा है, फर्स्ट स्टेप क्या है? जब आपकी लाइफ में क्रिएशन होनी है, आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, उस
क्रिएशन होने से पहले, उस ब्लेसिंग्स को आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उजाले को अंधेरे से अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स इसलिए रुकी हुई है क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को अंधेरे से अलग नहीं किया। अंधेरा क्या है? डार्कनेस क्या है? क्या है डार्कनेस? बाइबल में लिखा है जो आत्मा की अगुवाई से नहीं चलता वो अभी भी अंधेरे में चल रहा है। हालेलुया। जो आत्मा की अगुवाई से नहीं चलता, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो अभी भी अंधेरे में चल रहा है। That is unfruitful people in your life. That is unfruitful people. जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं चल रहे, जो वो आपके लिए अनफ्रूटफुल है और उन्होंने आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रोका हुआ। मैंने ब्लेसिंग्स, मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते मैंने उजाले को अंधेरे से अलग किया है। जिस दिन आप परमेश्वर यहोवा के पास आए, जिस दिन आप जीसस के पास आए, उसने आपको अलग कर दिया अंधेरे से। मगर हमने क्या किया? हमने अपने आप को फिर प्लांट कर दिया अंधेरे में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अंधेरे से अलग नहीं कर पा रहे, अनफ्रूटफुल लोगों से अलग नहीं कर पा रहे, डेमोनिक लोगों से अलग नहीं कर पा रहे। And that is a big, big problem. That is a big problem. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए और अलग हो जाए। जब उजाला हो जाए, वो अंधेरे के साथ ना रहे, वो अलग हो जाए, वो अनफ्रूटफुल लोगों से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अलगताई में रहे। क्या करें? अलगताई में रहे, वो अनफ्रूटफुल लोगों से अलग रहे। और ये क्यों है? परमेश्वर क्यों चाहते हैं? क्या इसमें परमेश्वर का कोई फायदा है? नो। इसमें आपका फायदा है, इसमें मेरा फायदा है, इसमें हमारा फायदा है। आपको पता है, जब एक बीज को बीजा जाता है तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। होता है ना ऐसे, एक छोटा सा पौधा निकलता है और वो पौधा हो सकता है कि उसने बड़ा होकर बहुत बड़ा पेड़ बनना हो। बहुत बड़ा पेड़, कह ले कि आम का पेड़ या किसी और चीज का पेड़ जो फल लाता है बड़ा होकर। उसने फल लाना होता है, उसने ग्रो होना होता है। मगर जहां पे वो लगा होता है, अगर उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे जंगली पौधे उग जाएं जो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो उसको दबा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, उसको दबा लेते हैं। तो जो अच्छा माली होता है वो क्या करता है? वो या तो जो अनफ्रूटफुल चीजें, पौधे उसके आसपास होते हैं, या तो वो उनको उखाड़ देता है और या फिर वो छोटे पौधे को निकालकर कहीं और प्लांट कर देता है। ऐसे होता है। मगर वो उनको उन जंगली जो पौधे होते हैं उनके बीच में नहीं रहने देता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये वहां पर रहा, ये जंगली पौधे उसको दबा लेंगे और ये उसको ग्रो नहीं होने देंगे। और जब ये ग्रो नहीं होगा, ये फल नहीं लाएगा, और अगर ये फल नहीं लाएगा, ये काट दिया जाएगा, ये जला दिया जाएगा और अंत में ये हेल में डाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर आपको क्यों अलग करते हैं अनफ्रूटफुल लोगों से? वो क्यों अलग करते हैं? ताकि आप ग्रो हो सको। हालेलुया। ताकि आप ग्रो हो सको और आप फलों को लेके आ सको, और ताकि जब आप फलों को लेके आए, परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। मगर जितनी देर आप उन जंगली पौधों के बीच में हो, आप ग्रो नहीं कर पाते।
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रो कर पाए, क्योंकि उन जंगली पौधों की ये नेचर है कि अगर कोई अच्छा पौधा उनके बीच में लगा है, उनकी ये नेचर है, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो उसको दबाएं और उसको ग्रो ना होने दें और अल्टीमेटली उसको फिनिश कर दें। दैट इज द नेचर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो उजाला है वो अंधेरे से अलग हो जाए। और दूसरी चीज क्या, कि हम करप्ट ना हो पाए, हम करप्शन से बचे रहे, ताकि वो गुण जो वो उन लोगों के बीच में है जो अनफ्रूटफुल है, जो आत्मा के चलाए नहीं चलते, जो गुण उनके बीच में है, ताकि हम उन गुणों को अपने अंदर ना ले लें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो उजाला है मैंने उसे अंधेरे से अलग किया है। अगर आप उजाला है, अगर आप रियली परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है, तो आप कभी भी उन लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, जो मूर्तियों को पूजने वाले हैं, जो दूसरे डीमंस के पीछे चलते हैं, जो पाप करने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं। आप उनके साथ नहीं चल पाओगे, आप उनके साथ नहीं चल पाओगे। और परमेश्वर आपको उनसे अलग करके रखेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया, परमेश्वर ने मूसा को अलग किया, परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया, परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अलग किया, और परमेश्वर ने जीसस को भी अलग किया। तो कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपको अलग ना करे? हालेलुया। अगर आप रियली आत्मा के द्वारा चलने वाले हो और रियली परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है, आप अपने आप को अनफ्रूटफुल लोगों से अलग डेफिनेटली करोगे। ये आपके अंदर निशानी होगी कि वाकई की परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है कि जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कॉलिंग थी और परमेश्वर ने उनको माइटीली यूज करना था, और परमेश्वर की योजना उनकी लाइफ में काम कर रही थी, उसने उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था अपने कामों के लिए, मगर जस्ट अपनी बैड सोसाइटी होने के कारण, उनमें और कोई कमी नहीं थी, अच्छे लोग थे, मगर सोसाइटी गलत होने के कारण ये वो सीधे चल रहे थे। कोई बंदा उनकी लाइफ में ऐसा आया और उनकी सोसाइटी गलत हो गई, वो सीधे चलते चलते पाप की ओर मुड़ गए और अपनी कॉलिंग से हट गए। जो कॉलिंग परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उस कॉलिंग से हट गए। वो कॉलिंग एक इवेंजलिस्ट की हो सकती है, कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि परमेश्वर आपको एज अ इवेंजलिस्ट यूज करना चाहे, एज अ पास्टर, एज अ प्रॉफिट, एज अ अपोस्टल, एज अ वर्शिपर, या चर्च में आपकी कॉलिंग हो कि आपने मीडिया में काम करना, आपने फूड्स, कोई भी कॉलिंग हो, और जैसे ही वो उस कॉलिंग से हटे और जो सेवा वो लोग करते थे, और आपको पता है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको मिलती हैं सिर्फ चर्च में सेवा करने के कारण। परमेश्वर की सेवा जब आप करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, और जैसे ही वो लोग सेवा से हटे, पाप में गए, वो ब्लेसिंग्स जो सेवकाई के कारण उनकी लाइफ में आई थी, वो ब्लेसिंग भी उसके साथ ही चली गई उनकी लाइफ से, और उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को लूज कर लिया, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को उन्होंने लूज कर लिया। इसलिए सिर्फ एक वो कंपनी को नहीं छोड़ पाए, जो फ्रेंड सर्कल उनका था नॉन बिलीवर्स का, उस सर्कल को वो छोड़ नहीं पाए, और अल्टीमेटली अपनी ब्लेसिंग्स को उन्होंने लूज कर दिया।
एक बंदे को मैं जानता हूं, उसकी लाइफ में इतने मिरेकल्स हुए, इतने मिरेकल्स हुए। परमेश्वर ने प्रोफेसी दे देकर उसकी लाइफ में मिरेकल किए, और इतने बड़े मिरेकल उसकी आंखों ने देखे कि एक 12 साल का जो कपल था, उनके बेबी नहीं हो रहा था, और वो लेके आया उसको, और प्रेयर हुई, और 12 साल बाद उनके बेबी हुआ। ऐसे इतने बड़े बड़े मिरेकल उस बंदे ने देखे थे, और उसका पार्ट था उस मिरेकल होने में। पर जब मैंने उसकी लाइफ को देखा, इतने बड़े मिरेकल्स देख के भी वो बंदा पाप में चला गया और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज ना तो उसके पास उसकी फैमिली है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, अपनी लाइफ को उसने डिस्ट्रॉय कर लिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर लिया। क्यों किया डिस्ट्रॉय? क्योंकि उसका एक फ्रेंड था, उसका एक फ्रेंड था, और उसके फ्रेंड की 2 वाइफ्स थी, उसकी 2 शादियां थी, और वो उसका फ्रेंड था, और वो इकट्ठे ही बैठ के बातें करते थे, ये वो सारा कुछ करते थे। और एक दिन उसके मन में भी आ गया कि अगर ये 2 वाइफ रख सकता है तो मैं क्यों नहीं 2 वाइफ रख सकता। हालेलुया। ये है कंपनी का असर आपकी। ये होता है जब आप बैड कंपनी में होते हैं, आप उनके गुणों को अपने अंदर ले लेते हैं। जो डीमंस उनका पीछा करते हैं, वो डीमंस आपका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बैड स्पिरिट्स उनकी लाइफ में होती हैं, वो बैड स्पिरिट्स धीरे 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 करके आपकी लाइफ में भी काम करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही ये स्पिरिट उसके अंदर आई कि अब मैं भी 2 शादियां करूंगा, मैं भी 2 वाइफ्स को रखूंगा, बस फिर जो एक थी वो भी चली गई। हालेलुया। और बच्चों को भी ले गई। लाइफ डिस्ट्रॉय, बुद्धि बंद। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता जो उजाला है उसका अंधेरे के साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। अगर उजाला जानबूझकर अंधेरे के साथ रहेगा तो ये तो कम पॉसिबिलिटी है कि जो अंधेरा है वो उजाला हो जाए, मगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो उजाला है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसने उजाले को अंधेरे में रहने दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने उजाले को अंधेरे से क्या किया? अलग कर दिया। हालेलुया। उसने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। उसने ये नहीं कहा ठीक है उजाले मैंने तेरे अंदर उजाला रख दिया है, अब तू अंधेरे के साथ रह। उसने कहा अलग हो जा, अंधेरे से क्या हो जा? अलग हो जा, अनफ्रूटफुल लोगों से अलग हो जा। मगर आज प्रॉब्लम है कि हमने इतनी टाइस अपनी बना के रखी है अंधेरे में चलने वाले लोगों के साथ। हमें डर लगता है कि अगर हम अलग हो गए तो पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा बाइबल में, कहता मैंने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि दी कि ना तो आज तक मैंने किसी को इतनी बुद्धि दी थी और ना दूंगा। वो धरती पर आज तक का सबसे वाइज पर्सन था, सबसे समझदार पर्सन। मगर परमेश्वर ने उससे क्या कहा? कहता ये जो कनानी लड़कियां हैं, कहता इनसे शादी मत करना। अगर तूने शादी करनी है तो उससे करना जो इजरायली है, कनानी से मत करना। सुलेमान ने कहा ठीक है। मगर धीरे 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 चलते 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 पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसका सर्कल कैसा होगा, कैसे उसके फ्रेंड होंगे। वो कहते होंगे ठीक है कोई बात नहीं कर ले, ये तो बहुत सुंदर है, कनानी स्त्रियां तो बहुत सुंदर है। तो फिर क्या हुआ? कर ली शादी। और उसने तो सोचा होगा
सोलोमन ने सोचा होगा कि मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे वो बुद्धि दी है कि जो मैं आज के बाद पहले ना तो किसी को दी है और ना मैं किसी को दूंगा, मेरे पास तो वो बुद्धि है, ये मेरा क्या कर लेगी। तो बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा समय आया कि ये जो कनानी स्त्रियां थी ये मूर्तियों को पूजने वाली थी, और एक दिन आया कि जो सुलेमान था उसको भी उन्होंने मूर्ति पूजक बना दिया। हालेलुया। तो क्या आपको लगता है कि आप सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान हो? कितनों को लगता है कि आप सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान हो? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से क्या किया? अलग कर दिया। परमेश्वर ने कहा जहां तुम्हें लगता है कि व्यभिचार हो सकता है, कहता वहां से दौड़ जाओ, भाग जाओ। ये नहीं कहा कि उसको मैनेज करो, कोई बात नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तो कंट्रोल कर लूंगा। नो नो नो, परमेश्वर ने कहा भाग जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। उसने कहा मैंने उजाले को अंधेरे से क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, होना भी है आज। हालेलुया। उसने कहा मैंने उजाले को अंधेरे से अलग किया। I'm not just talking about your spouse. मैं सिर्फ आपके स्पाउस के बारे में बात नहीं कर रहा कि आपने शादी नहीं करनी नॉन बिलीवर्स से। मैं हर एक जो आपका लाइफ का पैटर्न है, जो आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी है, मैं उस चीज के बारे में बात कर। इवन आप मूवीज कौन सी देख रहे हैं, आप गाने कौन से सुनते हैं, आप सीरियल क्या देखते हैं, आप कहां घूमने जाते हैं, आप किस रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, मैं हर चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जहां भी अंधेरा है, उसने कहा वहां से निकल जा, आउट हो जा वहां से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपका एक जो एडवाइजर है, हर बंदे का एक एडवाइजर होता है ना, कि जब आपको प्रॉब्लम होती है आप कहते हैं कि मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया हूं और मुझे एडवाइस चाहिए, और आप एक एडवाइजर के पास जाते हैं। ऐसे होता है ना, आप एडवाइस लेते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपका एडवाइजर आत्मा से भरा हुआ नहीं है और उससे भी आगे बढ़कर अगर आपका एडवाइजर एक नॉन बिलीवर है, ट्रस्ट मी, यू आर इन अ वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन। आप एक बहुत डेंजरस पोजीशन में है। वो डजंट मैटर एडवाइजर कौन है, आप उससे सलाह ले लो जिसके पास कम बुद्धि है मगर उसके पास आत्मा है, आप बच जाओगे। ट्रस्ट भी आप बच जाओगे। मगर अगर आप उससे एडवाइस ले रहे हो जिसके पास बुद्धि तो बहुत है मगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ट्रस्ट में आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। स्पेशली अगर आप बिलीवर हो, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। डजंट मैटर वो कौन है, वो आपका कौन सा रिश्तेदार है, वो बंदे के पास कितना पैसा है, वो कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि आपका डिजाइन इस तरह से हुआ है, आपका डीएनए इस तरह से है कि आपको अगर एडवाइस चाहिए, आप एडवाइस उससे लेंगे जो स्पिरिट फील्ड बंदा है, जो आत्मा से चलने वाला बंदा है। हालेलुया। उसने क्या किया? उजाले को क्या किया? अंधेरे से क्या किया? क्या? बहुत सारे बंदे होना नहीं चाहते, मुझे लगता है, जो बोल नहीं रहे। उसने क्या किया उजाले को अंधेरे से? हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी जंगल में चले जाओ और फोन बंद कर दो और किसी से बात मत करो, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, या कोई आपको नॉन बिलीवर आके हेलो हाय बोलता है,
तो आप आगे से उसको जवाब ना दो। नो नो नो। एज अ बिलीवर ये हमारी ड्यूटी है कि हमने सबके साथ प्रेम करना है। हालेलुया। ये हमारी ड्यूटी है कि हमने जो भी हमें मिलता है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे नॉन बिलीवर हो, हमने जीसस का कैरेक्टर उनको शो करना है। हमने उसको उनसे प्रेम करना है, उनसे उनकी हेल्प करनी है। हम जहां तक हो सके हमने उनकी हेल्प करनी है। मगर मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जिन्हें परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हम उनके साथ मिलेंगे भी, रहेंगे भी, काम भी उनके साथ ही करेंगे, उनके साथ पीसफुली रहेंगे भी, उन्हें ब्लेस भी करेंगे, मगर हम उनके साथ अटैच नहीं होंगे, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ना तो हम उनके साथ फिजिकली कनेक्ट होंगे, ना तो हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, और ना हम उनके साथ मेंटली कनेक्ट होंगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम काम भी उनके साथ करेंगे। हालेलुया। हम बसेस में भी उनके साथ ही जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, मगर हम उनके साथ अटैच नहीं होंगे, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम उनके साथ घंटा घंटा फोन पे बातें नहीं करेंगे, हम उनकी पार्टीज में नहीं जाएंगे, हम उनके धार्मिक स्थानों में नहीं जाएंगे, हम उनके लंगर प्रसाद नहीं खाएंगे, हम उनसे एडवाइस नहीं लेंगे। हाँ, मगर अगर उनको एडवाइस हमसे चाहिए, हम उनको एडवाइस देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम उनके साथ कनेक्शन में रहे, अटैच रहे, तो 110% चांसेस है कि उनके थ्रू शैतान आएगा और वह तुम्हारी लाइफ में काम कर जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपकी लाइफ में काम कर गया। और ये होता है, 100% होता है कि जब हम नॉन बिलीवर्स के साथ टू मच कनेक्शन में होते हैं और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हम कनेक्ट होते हैं उनके साथ, और हम बहुत सारा टाइम अपना उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो डेविल उनके थ्रू हमारी लाइफ में काम करता है। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं कि पास्टर जी हमारी लड़ाई बहुत होती है। एक कपल्स मेरे पास आते हैं कि लड़ाई बहुत होती है हमारी, क्या करें? मैं उन्हें कहता हूं कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, अनफ्रूटफुल लोग हैं, अपनी लाइफ से आउट कर दो, कभी तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। कहते पास्टर जी ये तो नहीं हो सकता, तो फिर वो भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जितनी देर तुम्हारे एडवाइजर वो है जो आत्मा से गाइड नहीं हो रहे, तुम्हारी लाइफ में कभी चैन नहीं आ सकता। तुम्हारी कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं। एक केस हमारे पास आया कि एक बंदा है, वो इतना ज्यादा, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि किन स्थानों पर जाता है। वो अमीर है, वो आता है, 5 दिन रुकता है और फिर टिकट बुक करता है, और वो कभी वहां उस जगह पे जा रहा है, कभी उस पहाड़ पे जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, है ना? वो उधर उन स्थानों पे जा रहा है, और वो आता बाद में है, उससे पहले वो टिकट बुक कर लेता है, और वो कभी वहां जाकर माथा टेक रहा, वहां जाकर माथा टेक, अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम उसने उन जगहों पर गुजारा है। और थोड़े दिन पहले उसका बेटा मुझसे बात कर रहा था, कहता जो हमारा बिजनेस था, उनकी फार्मेसी थी, और फार्मेसी अब एक फर्म बन चुकी थी, बड़ी फर्म, जिससे उनको लाखों रुपया महीने का आता था। अगर वो काम पे जाते थे, नहीं जाते थे, लाखों रुपया आता था। और उसके डैड ने क्या किया? आप शादी कर लें अमेरिका में शादी करके खुद अमेरिका चला गया। वाइफ की डेथ हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, 2 बच्चों को कुछ नहीं दिया, और जो सारा बिजनेस था अपने भाई के नाम पे कर दिया, सारा बिजनेस। और बच्चे बेचारे अब
दिहाड़ियां कर रहे हैं। और वो बंदा ऐसा था, उसने मेरे ख्याल से इंडिया में वो कोई स्थान छोड़ा नहीं होगा जहां उसने जाके माथे नहीं टेके। अब सोच के देखो बंदे का लेवल, कैसे शैतान ने उसकी बुद्धि को मार दिया, अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया और सारा कुछ अपने भाई के नाम करके खुद अमेरिका चला गया। और अब खुद अमेरिका में अब जॉब कर रहा है। उसने क्या कहा, मैंने तुझे अंधेरे से क्या किया, अलग किया है। क्योंकि अगर आप अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे के गुण आप अपने अंदर ले लोगे और अंधेरा आपकी लाइफ में सब कुछ अंधेरा कर देगा। जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोल के कहा था कि उजाला हो जाए, और तुम्हारी लाइफ में उजाला हो गया था। मगर अब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी है कि आपने अब अंधेरे से अलग रहना है और अपने आप को उस अंधेरे का पार्ट नहीं बनाना। हालेलुया। नहीं तो फिर क्या होगा, क्या होता है जब आप अंधेरे उन अनफ्रूटफुल लोगों के साथ जो परमेश्वर के नहीं है बल्कि शैतान के हैं, तो फिर क्या होता है जब आप उनके साथ होते हो, आपकी लाइफ में क्या होता है? बाइबल में लिखा है कि जो प्रॉब्लम है, विपदा धर्मी पर भी आती है और किस पे आती है? पापी पर भी आती है। मगर लिखा है कि धर्मी उस प्रॉब्लम में से निकल जाता है, मगर जो पापी होता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। मगर अगर वो धर्मी, इमेजिन करो कि आप पर कोई प्रॉब्लम आई और आपका जो फ्रेंड सर्कल सारा है वो नॉन बिलीवर्स का है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, वो आपको पता क्या करेंगे? कहेंगे वहां एक बाबा है, वहां एक तांत्रिक है, चल मैं तुझे उसके पास लेके चलता हूं। वो डेफिनेटली तेरी प्रॉब्लम का हल कर देगा। और जब आपने वो टाइम उसके साथ स्पेंड किया होगा, वो आपको बताएगा कि उसके भी ये प्रॉब्लम थी, उसके भी ये प्रॉब्लम थी। वो बाबे ने तो वो तो बड़ा करामात वाला बाबा है, चल चलते हैं। और एक दिन आप भी उसके साथ चले जाओगे और क्या होगा? फिनिश। सारी लाइट अंदर से फिनिश। कई लोग ऐसे होते हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल होता है शराब पीने वालों का, और वो बंदा बैठा है, भाजी आज तो बहुत टेंशन करे, आज वाइफ के नाल लड़ाई होगी, अच्छा चल आप बैंगलोर चलते हैं फिर। और वो बंदे ने शराब छोड़ी है, वो छोड़ के बैठा है शराब, और शराब छोड़ने के कारण उसको ब्लेसिंग मिली है, उसको बिजनेस मिला है। और अब उसका फ्रेंड सर्कल कह रहा है कि चलते हैं शराब पीने, और वो बंदा उनके साथ जाएगा और वो वहां से शराब पिएगा और अपनी ब्लेसिंग को लूज कर देगा। हालेलुया। कई लोगों के फ्रेंड होते हैं गालियां देने वाले, और आपने अपने आप को बैप्टिज्म ले लिया है, रिपेंट कर लिया है, मगर अभी भी आपका सर्कल उन गालियां देने वालों के साथ ही है, और आप रोज जाकर उनके बीच में बैठते हो, तो एक दिन आपको भी वो जो आत्मा है ना गालियां देने वाला, वो फिर एक दिन आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब किसी की डिलीवरेंस होती है तो आत्मा, ये जो दुष्ट आत्मा होता है, वो आपके अंदर से निकल जाता है, मगर एक बार फिर वो गेड़ा देन जरूर होता है। देखते हैं कि कैसा है, क्लीन है या इसकी खाली है अभी, या आत्मा से भर चुका है। और जब आप उनके साथ बैठोगे गालियां देने वालों के साथ, एक दिन वही आत्मा फिर आप पे अटैक करेगा और आप फिर गालियां देने वाले बन जाओगे। ऐसे ही वो होता है जो चुगलियां करने वाले होते हैं। अगर आप टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ, तो वो जो चुगली करने वाला आत्मा है वो फिर आपके अंदर आ जाता है, और फिर आप लोगों की चुगलियां करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर जो ब्लेसिंग आपने पाई होती है वो फिर आप खो देते हो उसको।
ऐसे ही होता है कि अगर आपकी संगति व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ है और आपने वो छोड़ दिया है और आपने रिपेंट कर लिया है और स्टिल आपकी संगति उनके साथ है, तो फिर एक दिन वो व्यभिचार का आत्मा आप पर अटैक करेगा और आप अपनी लाइफ में फिर गिर जाओगे। और कईयों की संगति ऐसे होती है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है, यू नो। जो लोग ज्यादा परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, कई बार वो लगता है यार ये तो ना कोई पार्टी में जाता है, ना कोई गाने सुनता है, ना कोई उल्टे काम करता है, ये पेंडू लोग हैं। और जो हाई स्टैंडर्ड लगता है, लेट मी टेल यू, इट्स डेमोनिक, इट्स डेमोनिक। जो भी आउटसाइड मैरिज किया जाता है, वो डजंट मैटर, छोटा बड़ा ये वो, जो भी आउटसाइड मैरिज किया जाता है, दैट इज सिन, वो व्यभिचार होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। मगर अगर आप किसी की संगति करते हैं जो व्यभिचार में है, और ये वाली स्पिरिट आपको बहुत जल्दी अटैक करती है, बहुत जल्दी अटैक करती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा उजियाले का अंधेरे से कोई मेल नहीं है। रन अवे, कहता भाग जाओ वहां से, भाग जाओ वहां से। जहां चांस है व्यभिचार करने का, भाग जाओ। जहां आपको लगता है कि ये अटैक मेरे पे, गालियां देने वाला अटैक हो रहा है, भाग जाओ। आपका सर्कल सिगरेट पीने वाले का है, भाग जाओ। आपका सर्कल शराब पीने वालों का है, भाग जाओ। आपका सर्कल पार्टीज करने वालों का है, भाग जाओ। आपका सर्कल नाइट लाइफ में है, वो नाइट क्लब्स में जाता है, भाग जाओ, निकल जाओ वहां से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर संगति किसी की करनी है तो संगति इनकी मत करो। क्योंकि संगति गैंगस्टर्स के साथ है जो रोज लड़ाइयां झगड़े करते हैं। वचन में लिखा है वो तुम्हें बहुत बड़ी ट्रबल में डाल देंगे। कहता जो उसकी संगति करता है, जिसे गुस्सा ज्यादा आता है, कहता वो तो अपने साथ अपने मौत का सामान लेके घूमता है। कहता पता नहीं वो तुझे कहां फंसा देगा, उसने तो फंसना ही है, साथ में तुम्हें भी वो वहां फंसा देगा। उसकी संगति मत करो जिसको गुस्सा बहुत आता है, वो बात बात पे किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है। दैट इज अ डेंजरस संगति, ये बहुत डेंजरस संगति है। वो खुद तो मरेगा, तुम्हें भी साथ लेके मरेगा। हालेलुया। तो संगति हमने किसकी करनी है? किसकी संगति करनी है? संगति करो परमेश्वर के लोगों की। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी संगति करो जितनी ज्यादा तुम कर सकते हो। उनके साथ जितनी फोन पे बात, अगर आपको लगता है ना कि आप फोन पे बात किए बिना नहीं रह सकते, अपने फेलो जो आपके साथ वर्शिपर है, आपके साथ कोई भी सेवा करते हैं, उनको फोन लगाकर उनके साथ बात करो, बाइबल की बात करो, जीसस की बात करो। पता नहीं मेरे साथ तो लोग बोर हो जाते हैं बात करके, मेरे साथ तो आप 2 मिनट बात करो, तीसरे मिनट जीसस की बात आ जाएगी। हालेलुया। कोई और बात मुझे नहीं आती कि और बात क्या कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको संगति करनी है, उसकी संगति करो जो लहू से धोए हुए हैं और फायर से भरे हुए हैं और स्पिरिट के द्वारा लीड किए जाते हैं। अगर संगति करनी है तो आप उनकी संगति करो। हालेलुया। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप उनकी संगति करो। मैं आपसे कहता हूं कि आज तुम मुझे अपने दोस्त दिखा दो, अपनी कंपनी मुझे दिखाओ कि तुम्हारी कंपनी कौन है, किनके साथ तुम काम करते हो, किनके साथ तुम बाहर जाते हो, किनके साथ तुम मिलते हो, किनके साथ फोन पे बातें करते हो। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? इंस्टेंट में आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूं कि क्या है आपका फ्यूचर। अब आप कहेंगे कि पास्टर जी
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? हालेलुया, है ना? ये तो वैलिड क्वेश्चन है ना कि पास्टर जी आप कहते हैं इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ये जो करता है उसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तो हमें क्या मिलेगा जब हम ये सब कुछ छोड़ देंगे? हमें क्या मिलेगा इसके बदले में? आपको पता है ये सेम क्वेश्चन पीटर ने जीसस से पूछा था। हालेलुया, बाइबल आज पढ़नी स्टार्ट कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, लाइफ परमेश्वर ऐसी कर देंगे ना, आप लाटू की तरह जगते फिरोगे सभी जगह, सच में लाइट बन जाओगे आप, अगर आपने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो। ऐसी है बाइबल, सच में बंदे के अंदर लाइट आ जाती है जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करें। एक वचन मेरे साथ पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। अब ये जीसस से पूछ रहा है, कहता इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना, पीटर के दिमाग में भी था। कहता जीसस कही तो जाने हो, इनू भी छाड़ दे, इनू भी छाड़ दे, मैनू की मिलूगा? कहता हम तो छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमने तो छोड़ दिया सब कुछ, अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया, अपने काम को भी छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, बिजनेस भी छोड़ दी, प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। कहता हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। That is a big thing. Hallelujah. That is a big thing. आज आप किसी को कहो कि ये छोड़ दे, वो क्या कहता? कहता तू कौन है मुझे जज करने वाला? मुझे सिर्फ परमेश्वर जज कर सकता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, Who are you to judge me? मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते हैं जिस दिन मैं जज करने के लिए बैठूंगा, जिन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ दिया है, कहता तुम मेरे साथ बैठकर जजमेंट करोगे। और जजमेंट करना एक परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, और ये कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी, कहता अगर तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है मेरे लिए, तो कहता मेरे साथ बैठकर, कहता सिंहासन पर बैठकर, कहां बैठकर? सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और ये तो ये है जो स्वर्ग में मिलेगा, ये स्वर्ग में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जीसस ने क्या कहा? वर्स 29 कहता और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या मां, ध्यान से पढ़ो, मैं आपको फ्रेंड सर्कल के बारे में कह रहा था, इसके बारे में उसने माधव सारा नीचे ही आ गए। कहता और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। सभी कहे हालेलुया। क्या मिलेगा? जो कुछ तुमने छोड़ा उसका 100 गुना परमेश्वर धरती पर भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि स्वर्ग में तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही, वो तो छोड़ दो, वो उधर बन रहा है उधर सब कुछ, मगर धरती पर भी परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ दोगे उसका 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो आज डरो मत कि ये तो मेरा फ्रेंड बहुत बड़ा गैंगस्टर है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये तो मेरा एक ही रिश्तेदार है पूरे ऑक्सफोर्ड में, पूरे इंग्लैंड में, अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये नॉन बिलीवर है, इसको मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। ये गर्लफ्रेंड को मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। इस रिश्तेदार को मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा।
परमेश्वर का वचन कहता है 100 गुना। हालेलुया। अगर आप एक जॉब जो आपको पाप में धकेलती है आप छोड़ दोगे, परमेश्वर कहता 100 जॉब्स की लाइन तुम्हारे आगे लग जाएगी। एक बिजनेस, अगर आप उस बिजनेस के कारण आपको पाप करना पड़ रहा है, अगर आप एक छोड़ दोगे, परमेश्वर 100 बिजनेस आपके आगे खड़े कर देंगे। हालेलुया। आप एक रिश्तेदार को छोड़ोगे, परमेश्वर जो बिलीवर्स में से आपके 100 रिश्तेदार खड़े होंगे और वो रियल वाले होंगे और वो आपके साथ खड़े भी होंगे और आपको टेंशन भी नहीं देंगे। और कईयों ने टेंशन डाली हुई है, बिना बात के अनफ्रूटफुल रिश्तेदार अपनी लाइफ में डाले हुए हैं और बिना बात की टेंशन अपनी लाइफ में ली हुई है। वो कहता जब यहोवा सुख देता है तो वो उसमें क्या दुख नहीं मिलाता। जब यहोवा आपको कोई रिश्तेदार देगा तो उस रिश्तेदार के साथ आपको टेंशन नहीं देगा। जब यहोवा आपको बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, आपके रिश्तेदार देगा तो वो उसके साथ दुख को नहीं मिलाएगा, अगर वो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। जब यहोवा आपको जॉब देगा तो वो उसके साथ दुखों को नहीं मिलाएगा। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है अंधेरे से अलग होना। हालेलुया। अनफ्रूटफुल लोगों से अलग होना। That is the base of a believer. ये बेस है एक बिलीवर का। जो भी आपकी लाइफ में अनफ्रूटफुल लोग हैं उनको कट कर देना और फ्रूटफुल लोगों को अपनी लाइफ में प्लांट करना। ये नहीं करना कि आपने कट कर दिया तो अंदर से खाली छोड़ दो। नो। उस जगह को आपने भरना है किसके साथ? फ्रूटफुल लोगों के साथ, जो लहू से धोए हुए हैं, ब्लड वॉश्ड है, फायर से भरे हुए हैं, फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली गोस्ट, और वो स्पिरिट लेड है, वो आत्मा के चलाए चलते हैं। आपने अपने आप को उन लोगों के साथ, उन फ्रूटफुल लोगों के साथ अपनी लाइफ को फिल कर लेना है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि सेपरेट होकर जंगल में जाके बैठ जाओ, मगर उन लोगों के साथ बैठो जो आपके लिए फ्रूटफुल है। हालेलुया। सभी खड़े होंगे परमेश्वर की हजूरी में। मैं चाहता हूं सिर्फ यही प्रार्थना आज हम करें कि अनफ्रूटफुल लोग, जो अनफ्रूटफुल हैं, वो परमेश्वर हमारी लाइफ से उनको कट कर दे, और जो फ्रूटफुल लोग हैं परमेश्वर का आत्मा उनको हमारी लाइफ में लेके आए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं और ये प्रोफेटिक वचन है। ये प्रोफेटिक वचन है, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला ये वचन। कहता जब अलीशा उस पहाड़ पर था, अलीशा उस पहाड़ पर था और उसके दुश्मन की सेनाओं ने उसको घेरा हुआ था, और उसका जो सेवक था वो अलीशा के पास आया और उसे कहा, हाय प्रभु हम मर चले। कहता प्रभु हम मर चले क्योंकि दुश्मन ने घेरा डाला हुआ है और उसकी फौजों ने हमें घेरा है। और मैं सोच रहा था अलीशा की स्माइल, उसने कैसी स्माइल दी होगी उस सेवक को। आपको पता है जब आप अंधेरे से अलग हो जाते हैं, आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं अनवांटेड लोगों से, डार्कनेस से अलग कर लेते हैं, परमेश्वर आपको एक सेना देता है, और वो जो सेना होती है वो एंजल्स की सेना होती है। हालेलुया।